सो दैट मैं भी नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा लेक्चर लूं, लेकिन क्या करूं यार, ये टॉपिक है ही इतना बड़ा। नाउ अपनों ने यहाँ तक देख लिया था ना। नोटिस दैट वी मैक्स और वी मिनिमा और जेड इन जेड मैक्स पे ही आपको मिलता है आर लैम्बडा बाय 4, और अपार्ट भी बोल सकते हैं, लैम्बडा बाय 4 अपार्ट यानी 180 डिग्री। वाई वी आर सेइंग 180 डिग्री? बिकॉज इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, देखो, दिस बिकम 180 डिग्री, यस और नो? यस सर। यस, दैट्स व्हाई। ओके, तो दोनों के बीच का जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, 180 डिग्री। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग लैम्बडा बाय 4। क्लियर है? लैम्बडा बाय 4, एक मिनट रुकना है ना। क्लियर है लैम्बडा बाय 4 आपको? यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लैम्बडा बाय 2 का मतलब क्या है और लैम्बडा बाय 4 का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हो क्या है लैम्बडा बाय 2 का मतलब? यस सर, Yes, 360। this is known as a 360. It means it covers full line. This is cover v minima और v maxima के बीच के डिस्टेंस। ओके, लैम्बडा बाय 4 हमेशा ध्यान रखना। तो आपका कुछ इस प्रकार से रहता है, अगर आप इसको प्लॉट करोगे ना, तो देखो आपकी जो वेव रहती है, स्टैंडिंग वेव भी बोलते हो और आप इसे बोल सकते हो वोल्टेज वेव। जो वोल्टेज वेव रहती है आप एक्चुअली इस साइड से लेते हैं ना। एक मिनट रुकना, मुझे थोड़ा सा और बताने दो इसको। एक मिनट, पूरे कैंसिल ही करना दो तभी समझ में आएगा। एक मिनट, हाँ, या नाउ दिस इज योर जेड बराबर 0। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और दिस इज द लेंथ, जनरेटर साइड यहाँ पे है ना, और दिस इज योर लोड साइड, LOAD, दिस इज लोड है ना। उल्टा यूज करते हैं इसमें सब कुछ है ना, क्योंकि अपन सब कुछ जेडल से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो, अगर ये वेव है इस प्रकार से, आपकी इलेक्ट्रिक क्या वोल्टेज वेव इस प्रकार से जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये मैक्सिमा है, तो इन दो मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस, और ऐसा भी बोल सकते हो कि एक मिनिमा और एक मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, लैम्बडा बाय 4। और ये पूरी साइकिल को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। तो ये दो मैक्सिमा के बीच के पूरे, हाँ यस, ये पूरे साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये आपका स्मिथ चार्ट है पूरा। अरे बहुत ज्यादा खिंच हो गया है, आई एम सॉरी इसके लिए। ये आपका पूरा स्मिथ चार्ट है, ठीक है। दिस इज मैक्सिमा और दिस इज मिनिमा वाली लाइन। तो अगर मैं चाहता हूं कि दो मैक्सिमा आए, तो दो मैक्सिमा कैसे आएंगे, मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा। पहला, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, और ये पहला मिनिमा, पहला मैक्सिमा है ना, ये पहला मैक्सिमा से स्टार्ट किया और ये फर्स्ट मिनिमा आया, उसके बाद सेकेंड मैक्सिमा आया। समझ में आ गया आपको? तो ये रोटेशन कितने डिग्री का हुआ, 360 डिग्री का हुआ। ओके, तो 360 डिग्री को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, लैम्बडा बाय 2 से। क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस यस यस, तो समझ में आ गया। दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 होता है, और एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 4 होता है। अब क्लियर है आपको? यस सर। यस। व्हाई वी आर मेकिंग ऑलवेज साइनोसॉइडल वेव, बिकॉज e⁻j बीटा जेड का रियल पार्ट जब आप लेंगे तो कोस समथिंग आएगा, कोस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और ये कोस और साइन के टर्म में बनेगा, ठीक है। इसलिए अपन ये हमेशा ये वेव फॉलो करते हैं। क्लियर है? अब देखो एक चीज और बता देता हूं, ये वाला पॉइंट, इन दोनों में भी अंतर है। अगर आपकी वेव है लोड पे यहां टर्मिनेट हो रही है, और दूसरी वेव है जिस प्रकार से चल के यहां टर्मिनेट हो रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज मिनिमा, या मिनिमम वोल्टेज मिलता है, और यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है। यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज मिलता है, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है। ये गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके, और समटाइम आपके भी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब आपसे पूछे कि जेड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए देखो ये मिनिमम पे टर्मिनेट हुई है, दिख रहा है ये, दिस इज जेड ये लोड इंपिडेंस पे आपकी वेव टर्मिनेट हो रही है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है,
VSWR का। तो जेड इन, क्योंकि मिनिमम पे स्टार्ट, मिनिमम पे हो रही है इसलिए आपको मिनिमम लेना है। मिनिमम इज इक्वल टू योर जेड नॉट अपॉन एस। क्लियर है? यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? यहाँ पे देखो मैक्स पे टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, वोल्टेज मैक्स पे टर्मिनेट हो रही है, इसलिए एस आपको इनटू जेड इन, जेड नॉट हो जाएगा। हाँ जेड इन मैक्स वाला फॉर्मूला यूज करना है। जेड इन मैक्स इज इक्वल टू जेड नॉट मल्टीप्लाई एस। ठीक है, समझ में आ यस गया? सर। क्योंकि s की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होती है, इसलिए अपन इसको डिवाइड में और मल्टीप्लिकेशन में दोनों जगह यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दी। तो इस प्रकार से आपको यूज करना है। नाउ अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। द स्मिथ चार्ट इज यूज्ड बोथ एज ए इम्पीडेंस चार्ट और एडमिटेंस चार्ट। y बराबर 1/z एज ए एडमिटेंस चार्ट इज नॉर्मलाइज एडमिटेंस y इज इक्वल टू y बाय y नॉट। हमेशा ध्यान रखना है z नॉट को उल्टा कर लेना, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है उसको भी आपको इन्वर्ट करके ही सारा काम करना है, उसको भी आप उल्टा कर लेना y नॉट। समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ नॉर्मलाइज बनाने के लिए? यस सर। यस, तो सेम थिंग। और G एंड B सर्कल करस्पॉन्डिंग टू R और X सर्कल रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे G और B आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी नहीं है, इस Y को रिप्रेजेंट किया है, जैसे अपनों ने Z को रिप्रेजेंट किया था R और X में, है ना। और यू कैन सी फॉरवर्ड सॉरी टुवर्ड द जनरेटर और टुवर्ड द लोड। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किधर क्या है। ये पूरा फिगर है उसका, यहाँ पे एंगल्स आप चेक देख सकते हो कि दिस इज 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 45 फिर 90 फिर 135 फिर प्लस माइनस, यानी कि पॉजिटिव डिग्री का है इसलिए 180 डिग्री, फिर अगेन माइनस से लेते हैं यानी कि कैपेसिटिव के लिए -45 -90 -135 डिग्री और 180 डिग्री। यहाँ पे वी मैक्स लेते हैं, यहाँ पे वी मिनिमम लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? ये ओपन सर्किट पॉइंट है ये, और शॉर्ट सर्किट पॉइंट है ना, तो ये आपका वी मिनिमम हो जाएगा, ये वी मैक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये टुवर्ड द लोड इधर जाना है, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है आपको। तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, मैंने लास्ट टाइम आपको सॉरी ये बता दिया था कि जब भी आप लो ना ये डिस्टेंस, ये यहाँ से वो आपको क्लॉकवाइज लेनी है। हम सॉरी इसके लिए, दिस इज क्लॉकवाइज है ना। जब भी आप वोल्टेज मैक्सिमम मिनिमम निकालोगे तो क्लॉकवाइज ले लेना। क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि जनरेटर की ओर जाएंगे अपन, है ना, जनरेटर टू लोड की ओर जाएंगे। दिस इज टुवर्ड द जनरेटर, सॉरी टुवर्ड द जनरेटर की ओर जाएंगे। और टुवर्ड द लोड के लिए जाने के लिए इस प्रकार का कन्वेंशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि किधर आपको जाना है। ठीक है, दिस इज योर सर लेकिन वो ट्रांसमिशन। जो अभी बना हुआ था जो टूवर्ड्स जनरेटर है, वो जनरेटर तो सर दूसरे साइड होगा ना, राइट साइड में। टुवर्ड मतलब जनरेटर तो जनरेटर, लेफ्ट साइड में होगा ना सर। नहीं 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 इसमें चार्ट उल्टा चलता है, ध्यान रखना, ऐसा मत समझना। ये सिर्फ कन्वेंशन है, फॉलो करना है इसको, इससे मत कंपैरिजन करना कि यार ये तो इधर है, ये इधर है, ये इधर क्यों जा रहा है, ये इधर क्यों जा रहा है। डोंट कंपेयर देम, ओके, बोथ आर डिफरेंट थिंग। लिखा हुआ इसमें ठीक चार्ट है सर। इलस्ट्रेटेड स्केल अराउंड द पेरिफेरी ऑफ मूवमेंट अराउंड द चार्ट करस्पॉन्डिंग मूवमेंट अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पे देखो जनरेटर और लेंथ, ये देखो दिख रही है आपको, टुवर्ड द जनरेटर, दिस इज द टुवर्ड द जनरेटर। कौन सा डायरेक्शन? ये रहा। कहां से जा रहा है? लोड से। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ये डायरेक्शन है। और टुवर्ड दी लोड, टुवर्ड दी लोड ये रहा, टुवर्ड दी लोड ये डायरेक्शन। हमेशा उल्टा कन्वेंशन है, ये ध्यान रखना है आपको कि ऐसा एज इट इज मत मान लेना। आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि भैया जनरेटर किधर है, लोड किधर है, और कहां से अपनों को लेना है। उसमें दिया रहेगा कि लोड से आप जनरेटर की ओर जा रहे हो या जनरेटर से लोड की ओर जा रहे हो। तो जब आप जब जाते हो लोड से जनरेटर की ओर, तो आपको कौन सा कन्वेंशन फॉलो करना है? लोड से जनरेटर की ओर, तो ये वाला, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। यानी कि मैंने बताया कि अगर आपको इनपुट इंपिडेंस चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जेडएल को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, यानी इसको मेंशन किया, उसके बाद VSWR सर्कल बनाया। VSWR सर्कल बनाने के बाद आपको वो एंगल देगा कि भैया λ/3 से टुवर्ड दी जनरेटर, टुवर्ड दी जनरेटर, ऐसा बोलेगा। टुवर्ड दी जनरेटर का मतलब क्या? क्लॉकवाइज। इस प्रकार के यस कन्वेंशन आपको सर। याद रखना है। तो फिर आपको लेना भैया यहाँ से एंगल डी निकालना, फिर डी से λ/3 कैलकुलेट करोगे तो कितना आया था? 240 समथिंग आया था ना, कितना आया था? 220, कितना आया था यार? 720, 240। हाँ 240। तो ओके 240 डिग्री आपको लेना है, तो 240 डिग्री यानी कि यहाँ पे डी रखना है, फिर 240 डिग्री पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना है ना, तो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस प्रकार से आप 240 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो दिस इज योर वाई एडमिटेंस और समथिंग लाइक दिस, समथिंग इस पॉइंट पे आपका इनपुट इंपिडेंस आएगा जेड।
ओके, दिस इज जेड मीन। और आप ये भी पता कर सकते हो कि भैया कितना इसने मैक्सिमम आया, तो एक मैक्सिमम आया इसमें, पता चल गया। दिस इज वन, कितनी बार क्रॉस किया, वन टाइम, तो दिस इज, यू कैन से दिस इज वन मैक्सिमा ऑकर। वो कितनी लेंथ पे आया वो भी आप पता कर सकते हो कि यहाँ से पहले यहाँ तक का एंगल आप निकाल लेना। यहाँ से कि यहाँ तक का एंगल अगर मान ले कि ये 90 डिग्री है, 90 प्लस ये 35 डिग्री, या फिर 20 डिग्री, तो 90 प्लस 20 कितना, 110। तो ये अगर मान के चलो कि 110 डिग्री आता है, तो आपको 110 डिग्री को कन्वर्ट कर लेना इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। कैसे कन्वर्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ? दिस इज अ लेंथ फॉर द फर्स्ट मिनिमा, तो दिस इज फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा की लेंथ को ऐसे करना है। उसके बाद वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ से मल्टीप्लिकेशन करना, और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है, 110 से, ठीक है, 110 से। तो इस प्रकार से आप लेंथ को कैलकुलेट करना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, लेमड़ा इंटू 110 अपॉन 200, ये कितना है, 720 है ना, 720 डिग्री, 6 दूनी 12, हाँ, तो लेमड़ा की वैल्यू रख देना। अब इसको कैंसिल आउट करके आपको जितनी भी वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग, वही आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी फ्रॉम दी लोड, फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू। समझ में आ गया? यस सर। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है, बहुत सिंपल है यार, बहुत स्मिथ चार्ट इज अ वेरी सिंपल थिंग। नाउ लास्ट पॉइंट भी अपनों ने पढ़ डाला है ना, अब ये खत्म हो गया है, आई थिंक समझ में आ गया ना। अगर टू आर दी जनरेटर दिया है इस प्रकार यस से सर। और टू आर दी लोड दिया हो तो कैसे करना है? एंटी क्लॉकवाइज से। यस, तो यू हैव टू फॉलो लाइक दिस, ओके, समझ में आ गया, यस पूरा सर। उल्टा, ओके, तो यू हैव टू फॉलो लाइक दिस। तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए पांचों। एक्चुअली स्मिथ चार्ट में ये यस 5 ही सर। पॉइंट थे, जो 5 ही पॉइंट आपको आने चाहिए। अगर 5 पॉइंट आते हैं तो आपको स्मिथ चार्ट आता, सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। जो मैंने इसमें चार्ट पढ़ा है, इसलिए इसमें 2 घंटे अपनों को लगे हैं, और बाकी इसमें और क्या रह गया है मैं देख लेता हूँ। दैट्स इज, यहाँ से हो गया। अब देखो इसमें आपको पता है, मैंने बता दिया था, दिस इज जनरेटर लोड और ये लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। इस प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन होती है, दिस इज द टोटल लेंथ λ/2, यू हैव टू रिमेंबर, ओके। और वीजी की वैल्यू, दिस जनरेटर वोल्टेज, तो इस प्रकार से आपको कन्वेंशन फॉलो करना है, और इसके करस्पॉन्डिंग इसमें चार्ट को इस प्रकार से आपको लेना है। ये टू आर डी जनरेटर और टू आर डी लोड का कन्वेंशन याद रखना है, कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा वी मीन है, कौन सा वी मैक्स में, कहाँ पे पीओसी है, कहाँ पे पीएससी है, कहाँ पे ओरिजिन है, कहाँ पे पी बराबर, कहाँ पे एस बराबर 1 है, और कहाँ पे एस बराबर इनफाइनाइट है। सारी पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है, और किस प्रकार से आपको शो करना है, यस सर। वो सारी चीजें। अब आती है बातें इसकी। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, एक न्यूमेरिकल हो जाए, बोलो तैयार हो एक न्यूमेरिकल करने के लिए? बस ये एक सर न्यूमेरिकल, खाना नहीं खाया था सुबह से। सॉरी यार, बस ये बस न्यूमेरिकल सोता करके सर, अपन मतलब खत्म अक्सर करते सर थे। 2 बजे जाता हूँ ना खाना खाने, इसलिए। अच्छा अच्छा, तो क्या करें आप, क्या चाहते हो, कल सर करें? सर बाकी कल करवा देना सर प्लीज। चलो ठीक है, और तुम्हारी सर इच्छा। न्यूमेरिकल तो ट्राई कर ही लेंगे, मतलब बाद नहीं, में। ये ट्राई करना है, वही तो प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल ही नहीं आते, बाकी सब आ जाते हैं। नहीं जब सर, आप कर लेंगे। जब आप गेट की एग्जाम सर दोगे ना, तो तो सर जैसे कि जो अभी जो ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे हाँ, उसमें तो एक एक नंबर के हिसाब से फिर क्वेश्चन आएंगे सर, ये थोड़ी कि एक नंबर में कोई 2 पेजों का एक आंसर आ नहीं गया नहीं नहीं जैसे नहीं नहीं कि नहीं, मतलब तो, अब अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे ना, तो यूं मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक मिनट, ये प्रभाव इतना लेट क्यों आ रही है, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ सॉरी, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन इस प्रकार से दी हुई रहेगी, और पूछेगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना है, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देगा, वैसे देंगे क्वेश्चन, ठीक है। समटाइम्स वो डायरेक्ट आंसर भी देंगे, 2 नंबर के अलग अलग उनके हिसाब से बनाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसे एग्जाम पेपर बनाती है। मुझे बताओ कि आपकी यूनिवर्सिटी के जो पेपर आते हैं कितने टफ आते हैं, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा आपको। सर सर मैं से मॉडरेट ही पता है नहीं है सर। सर अभी। हमने एक ही बार दिया है, मतलब वैसे तो। बाकी फिर ऑनलाइन दिया है हमने, और ऑनलाइन में ज्यादातर नेट से ही आता है, मतलब नेट नेट की से आता कुछ है इशू ना? सर है वो ना। यस सर, यस सर। ऑनलाइन वो सैंड फाउंड्री और एग्जाम वेद की है ना वेबसाइट, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, तो फिर कोई इशू नहीं है। सेंट फाउंड्री का आप बहुत उसमें मेरी भी यूनिवर्सिटी आरजीपीवी थी, तो उन्होंने भी सेंट फाउंड्री से ही वो सारे क्वेश्चन लिए थे। तो यूं मान के चलो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जितने क्वेश्चन आप सेंट फाउंड्री के कर सको ना, उतने कर लेना, डायरेक्टली अवेलेबल है वो। यस सर। और सम क्वेश्चन ओके गेट के सर। पूछे जाते हैं, मैं जो बता रहा हूँ, सम क्वेश्चन गेट के भी आते हैं।
इतने डिफिकल्ट नहीं आते, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। लाइक जैसे इसमें चार्ट पे आगे गेट, इसमें चार्ट पूछता ही पूछता है, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें चार्ट के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे आपका, इसलिए मैंने इतना फोकस किया, 2 घंटे वेस्ट किए, नहीं तो मैं नहीं करता, फटाफट खत्म कर देता इस टॉपिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट एस्पेक्ट से भी और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से भी, ठीक है। इसलिए मैंने ये सारी चीजें बताई आपको, तो इसलिए ना इसके ऊपर थोड़ा फोकस रहना आपको। ये थ्योरेटिकल जो थ्योरी है ना, थ्योरी में से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ये 5 पॉइंट आपने अगर आप पढ़ लिए ना, इस 5 पॉइंट में से एक ना एक ऑब्जेक्टिव या एक ना 2 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, ये मान के चलिए। ओके, यस सर। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना Yes, एग्जाम sir. में, क्लियर है। तो ये आपके लिए सही रहेगा। आपके ओपन बुक है कि क्लोज बुक है? सर हमारे पास बुक ही नहीं है। हैं, मतलब यूनिवर्सिटी जो एग्जाम ले रही ना, आपका क्या कहते हैं इसको, ऑनलाइन। हाँ Yes, सर। sir. हाँ, तो वो ओपन बुक हो रही है कि क्लोज बुक हो रही है? सर समझे नहीं, ओपन बुक और क्लोज बुक मतलब? अरे कहने का मतलब ये है कि आप जो एग्जाम दोगे ना अभी, ऑनलाइन एग्जाम, फिर वो सिलेबस से ही होगा, मतलब जो भी होगा सिलेबस से आएगा। अरे वो सिलेबस से आएगा बच्चे, पर मैं यूं बोल रहा हूँ कि आप उसमें ना नेट का यूज कर सकते हो, ऐसा बोल रहा हूँ। ओपन बुक का मतलब ये होता है। ओके, नहीं सर, कॉलेज में जाके देने हैं। हाँ तो फिर क्लोज बुक है। तो यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू अच्छा प्रिपेयर। सर घर पे आप देने होते ये तो पूछ रहे हम थे। फिर टेंशन नहीं क्यों ले रहे होते। हाँ ये बात भी सही है। तो मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, बस आप उसी के ऊपर फोकस रहना। ट्रांसमिशन लाइन का ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपके, और इसमें चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और आपके इक्वेशन डायरेक्टली पूछ लेता है। जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? दिस इज ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन, फर्स्ट वोल्टेज और करंट की, वो डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। सेम थिंग मैं आपको मैक्सवेल इक्वेशन में भी बता दूंगा आपको, लास्ट टाइम मेरे से एक बार डिस्कस कर लेना ये सारी चीजें, फिर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आएंगे। और सेंट फाउंड्री के जितने न्यूमेरिकल आप कर सकते हो ना, उसने कर लेना। सेंट फाउंड्री के मैं बता दूंगा आपको, और अदर कुछ और अदर भी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा उसको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, यस सर। या ओके सर। ठीक है। बाकी आप ध्यान रखना, तैयारी अच्छे से करना। अभी एक चैप्टर और बाकी है अपना, लास्ट वाला, इसलिए मैं इसको खत्म करना चाह रहा था। पर कोई बात नहीं, अपना इसमें चार्ट हो गया है। बाकी के मैं अभी भेज दूंगा। अब तो कुछ सम एप्लीकेशन ट्रांसमिशन लाइन की रह गई है, तो मैं बता दूंगा कल, है ना। ओके ओके सर। ओके ओके, बाय बाय। चलो आप खाना बाय वाना सर। खा लो, मैंने भी नहीं खाया, थोड़ा सा मैं भी खा लूंगा। ओके हाँ, सर। ओके ओके, गुड डे।